हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग फ्लूइड की डीपीपी नंबर 02 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 kg मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg मीटर क्यूब। द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर। बेटा ये एक कंटेनर दिया गया है। इस कंटेनर के अंदर क्या है बेटा? आपका लिक्विड है, ठीक है। और लिक्विड क्या है बेटा? आपका वाटर है। और यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो दी गई है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। और यहां पे बेटा एक आइस बर्ग है, वो इस वाटर में सबमर्ज्ड है। कुछ पार्ट बेटा इसका अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। और आइसबर्ग की जो डेंसिटी दी गई है, रो भी बोल देता हूं, दैट इज 900 kg मीटर क्यूब। ये हमें गिवन है। क्लियर। आपसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउटसाइड द वाटर। बेटा पानी के बाहर कितना आइसबर्ग हमारा है ये हमें बताना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग ये जो आइसबर्ग है इसका टोटल वॉल्यूम V ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज V, ठीक है। और जितना पार्ट ये सबमर्ज है उसे लिख देते हैं V सबमर्ज, SUB, मतलब जितना डूबा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज आइस। क्लियर है। और यहां पे डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग कितना दिया गया है? दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है? दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। अगर बेटा यहां पे फ्लोटिंग की कंडीशन बनी है तो फ्लोटिंग का कंडीशन ये है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी बेटा बैलेंस हो गया है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस से। क्लियर है। और बेटा वॉल्यूम, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दूं तो वेट कितना बेटा, क्या पूरे आइसबर्ग का हेल्ड निकल रहा है, तो टोटल वॉल्यूम हमने कितना लिया है? कैपिटल V, तो कैपिटल V इनटू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम जितना हमारा सबमर्ज है, क्योंकि बेटा इतने पार्ट पे ही तो फोर्स लग रहा होगा, जितना डूबा हुआ है इतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से लिख सकते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है कि नहीं है? बेटा एक काम करें, दोनों साइड 1 1 माइनस कर दें, सेम बात है। तो 1 माइनस V ऑफ सबमर्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्या बेटा दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये V इनिशियल माइनस V फाइनल अपॉन टोटल वॉल्यूम V इंटू 100। क्या ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा? रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ आइसबर्ग डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर इंटू 100। क्या ये डेंसिटी में परसेंटेज चेंज आ जाएगा? क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज जो सबमर्ज का है, तो अब हम वैल्यू लिख सकते हैं डेंसिटी की, कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम परसेंटेज आउटसाइड वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 माइनस डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इज 900 डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू यहां क्या आ जाएगा? 100। क्लियर बेटा, ऊपर माइनस करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। इससे बेटा ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 10, दैट मीन्स 10%। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10%। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन कह रहा है लॉग ऑफ अ वुड, बेटा एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ऑफ मास 120 kg, इसका खुद का मास कितना दिया गया है बेटा? 120 kg, दैट इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, ठीक है। द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट सिंक शुड बी, डेंसिटी ऑफ वुड जो दिया गया है दैट इज 600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। बेटा यहां पे ये वाटर है, ठीक है, और ये यहां पे एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है। इसका बेटा खुद का मास कितना दिया गया है? दैट इज 120 kg। क्लियर? और आपसे ये पूछा गया कि इस पे मास कितना रखें जिससे कि ये m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, जिससे कि ये पूरा जो बेटा ये जो वुडन लॉग है ये पूरा डिप कर जाए, पूरा डूब जाए। क्लियर है कि नहीं? और वुड की जो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ वुड दैट इज इक्वल्स टू 600 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो यहां पे वाटर में फ्लोट कर रहा है, वाटर की डेंसिटी तो 1000 है, तो हमें पता है बेटा कि क्योंकि वुड की डेंसिटी कम है वाटर से, तो ये फ्लोट तो करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अभी फ्लोट पे देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है जब ये फ्लोट कर रहा है। इसने लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसने डिस्प्लेस कितना किया है। क्लियर है कि नहीं? तो हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वी। हमने वी लेट कर लिया, तो बेटा इसका जो नीचे फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी का, वो डिस्प्लेस इसकी डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो वेट इक्वल्स टू इसने जो फोर्स लगा हुआ दैट इज रो ऑफ वुड इंटू वी वॉल्यूम इंटू जी, इसके बराबर होगा। वेट किसके बराबर होगा बेटा? वेट इसका 120, ये इसका मास गिवन है, और जी ग्रेविटी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वुड वो 600 दिया गया है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना इंटू जी। क्या बेटा इससे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और बेटा इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, और 60 आ गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/5 आपका क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो इसको इस तरीके से लिख लो, V इक्वल्स टू 1/5 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है बेटा? मास की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? जिससे ये पूरा डिप कर जाए। तो अगर मास के साथ निकालना है तो हम ये चाहते हैं ना कि ये टोटल एज अ सिस्टम कंसीडर कर लें, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर क्या रख दिया? मास रख दिया है। तो बेटा टोटल जो नीचे वेट आ रहा होगा, एक तो वुड के साथ आ रहा होगा, टोटल वेट किसका आ रहा है? टोटल वेट को बेटा बैलेंस किसने किया होगा? बॉयंसी ने। क्लियर है? तो टोटल वेट किसका आ रहा होगा? एक तो वुड का, तो मैं लिख दूंगा रो ऑफ वुड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, प्लस अब बेटा जो मास रख दिया हमने mg, वो भी नीचे की तरफ वेट लगाएगा, और डेंसिटी अगर यहाँ पे बॉयंसी देखेंगे तो बॉयंसी कितनी आएगी बेटा? वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस इंटू जी के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वुड कितनी दी गई है बेटा? यहाँ पे वुड है, WO लिख देता हूं यहाँ पे तो आपको याद रहेगा। तो वुड की कितनी दी गई है बेटा? 600 इंटू वी इंटू जी प्लस एम जी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 इंटू वी इंटू जी के बराबर। क्लियर है बेटा? 600 VG और यहाँ पे 1000 VG को अगर माइनस कर दोगे तो mg किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 400 V इंटू जी के बराबर।
क्लियर है, जी से जी कैंसिल आउट हो गए, m इक्वल्स टू 400 v आपने निकाला है 1/5, इससे बेटा इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 80 kg। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 80 kg। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A hemispherical bowl just float without sinking in a liquid of density 1.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube. If the outer diameter and the density of the bowl are 1 meter and 2 into 10 to the power 4, ठीक है, outer dia दिया गया है हमें, respectively the inner diameter of the bowl will be बेटा ये आपका इनर डाया है, और इसी को अगर मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आउटर डाया। इस तरीके का बाउल है जो कि क्या कर रहा है बेटा, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और आपकी बेटा जो रेडियस दी गई है इधर से इधर तक की हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, और इधर से आउटर डाया की कैपिटल आर ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब बेटा ये नीचे क्या लगाएगा, वेट लगाएगा, और इसका वेट बैलेंस किससे हो रहा होगा, वाटर के अपथ्रस्ट फोर्स से। क्लियर है, तो अगर मैं वेट की बात करूं कि ये वेट कितना होगा, तो वेट क्या बेटा, v रो डेंसिटी ऑफ बाउल इनटू जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर आउटर डाया माइनस स्मॉल डाया, क्लियर है, इनटू डेंसिटी ऑफ बाउल इनटू जी। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, वेट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर अप थ्रस्ट का आप देखेंगे तो अप थ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। एल थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं यहां पे, रो ऑफ लिक्विड इनटू जी के बराबर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बेटा नीचे वाला तो एक ही सरफेस होगा, मान लो ये वाला जो इधर से गया होगा, तो इधर पे कोई आउटर डाया और इनर डाया तो है नहीं, ये तो प्रॉपर हेमीस्फीयर ही बन रहा होगा। क्लियर है, तो ये तो आ जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आउटर डाया के बराबर डिस्प्लेस वाटर होगा। क्लियर है, और अब इसको क्या कर देंगे बेटा हम लोग, क्योंकि फ्लोटिंग की कंडीशन है तो अब थ्रस्ट फोर्स और वेट क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो लिख सकता हूं 2/3 पाई, अच्छा यहाँ पे रो एल इंटू जी, तो यह आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो एल इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब और डेंसिटी ऑफ बाउल इंटू जी के बराबर। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो बेटा 2/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया, g और जी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पे क्या बचेगा, आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी गई है हमें, दैट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यूब, यहां पे रो बी कितना है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये रो बी डेंसिटी ऑफ बाउल, और ये आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। बेटा इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 10, तो यहां से बेटा आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 ऑफ आर क्यूब इक्वल्स टू 20, और ब्रैकेट में यहां पे आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर है ये बात? बेटा इसको यहां पे लेकर के आ जाते हैं और इसको यहां पे लेकर के आ जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 20 स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 20 आर क्यूब माइनस 1.2 आर क्यूब। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 20 आर क्यूब
बेटा इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 18.8 आर क्यूब। क्लियर है? माइनस करने के बाद तो यहां से बेटा आर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 118.8 अपॉन, ये किसके बराबर है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू आर क्यूब। यहाँ पे बेटा कैपिटल आर की वैल्यू हमें दी गई है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। आउटर डायमीटर कितना दिया है, 1। तो अगर बेटा इसको रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये 2r के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.98 आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे, और यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर का होल क्यूब। बेटा क्यूब रूट अगर इसके ऊपर डालोगे, क्यूब रूट डाल करके ये वैल्यू आ रही है आपकी। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 0.98 इंटू आर। क्लियर है? क्योंकि डायमीटर है तो आगे ट्वाइस आ जाएगा, एंड बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0.98 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है? यहां पे लिख देता हूं r इक्वल्स टू 0.98। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 0.98। बेटा यहाँ पे बस कैलकुलेशन है तो वो आप थोड़ा देख लेना यहाँ पे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग वॉल्यूम देख सकते हैं। हमारा वॉल्यूम कितना होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। क्लियर है? अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस को क्या मैं V1 बोल सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू M1 बाय S1। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। ऐसे ही बेटा मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, उसको V2 बोल सकता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, M2 अपॉन S2। क्लियर है? अब यहां पे अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूंगा तो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा M1 अपॉन S1 प्लस M2 अपॉन S2 के बराबर। क्लियर है? और टोटल मास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 के बराबर। क्लियर है? और अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? टोटल मास कितना दिया गया है, M1 प्लस M2, और टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2। तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2। V1 और V2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा M1 अपॉन S1 प्लस M2 अपॉन S2। क्लियर है? आप बेटा ऑप्शन से मैच करोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि अ कॉन्क्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस r has a cavity of radius r which is packed with a sawdust। ठीक है बेटा, एक कॉन्क्रीट स्फीयर हमें दिया गया है, जहां पे इसकी खुद की रेडियस जो दी गई है दैट इज कैपिटल R। ठीक है, और एक सॉ डस्ट है, सॉ डस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा। ठीक है, वो इसके अंदर है और उसकी रेडियस कितनी दी गई है, स्मॉल r दी गई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बेटा इनकी अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। ठीक है, और ये चीज अगर बेटा फ्लोट कर रही है वाटर के अंदर, ठीक है, यहां पे क्या दिया गया, वाटर दिया गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा वेट होगा mg का, जो ये नीचे लगा रहा होगा, दैट वेट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट फोर्स। इसी से बैलेंस हो रहा होगा।
तो अगर मैं बात करूं बेटा वेट की, तो वेट यहाँ पे किस किस का आ रहा होगा, वेट आ रहा होगा कॉन्क्रीट का प्लस सॉडस्ट का। तो अगर मैं पहले कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट का वेट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वी रो जी के बराबर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है बेटा इसका कंक्रीट का, क्योंकि ये हॉलो है, तो 4/3 पाई क्या बेटा सिर्फ आर क्यूब माइनस आर क्यूब आ जाएगा, सॉडस्ट का हमने माइनस कर दिया गया है, माइनस डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू जी के बराबर। ऐसे ही बेटा वेट अगर सॉडस्ट का देखोगे तो वो तो पूरा फिक्स्ड है एक स्फीयर की तरह, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट इनटू ग्रेविटी जी। क्लियर है कि नहीं है? अब ये बैलेंस किससे हो रहा होगा, अपथ्रस्ट से। तो लिख सकता हूं बेटा फ्लोटेशन की कंडीशन, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी। बेटा अपथ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। और वेट ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू जी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट इंटू जी। क्या ये इसके बराबर आ जाएगा? क्लियर है? तो यहां से क्या बच्चों हमारा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, जी 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 हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पे बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या हम लोग बेटा 1 ले सकते हैं, और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट को क्या मैं ρ1 ले लेता हूँ, और डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट को मैं ρ2 ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, और बाद में बेटा हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, डेंसिटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब इंटू ρ1 माइनस ρ1 इंटू स्मॉल आर क्यूब प्लस यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आर क्यूब इंटू ρ2। क्लियर है? ρ1 और ρ2 के में हम लोगों ने वो कर दिया स्पेसिफाई। इसको बेटा इस साइड लेकर के आ जाएंगे, तो ये आर क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो ये क्या ρ1 माइनस 1 हो जाएगा, और इसको बेटा इसको इस साइड लेकर के आ जाता हूं, तो आर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा ρ1 माइनस ρ2 के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो क्या बेटा हम लोग r एक साइड ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं रो क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, और दैट इज इक्वल्स टू ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 माइनस 1। क्लियर है बेटा? दोनों साइड हम लोग 1 और 1 से माइनस कर देते हैं थोड़ा इसको प्रॉपर फ्रैक्शनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा आर क्यूब माइनस स्मॉल का आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। क्या ये आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज इक्वल्स टू, इसका बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ρ1 माइनस ρ2, ये तो दिया ही है बेटा, माइनस का साइन लगा हुआ है आगे, तो माइनस का ρ1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन ρ1 माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 माइनस 1, और यहां पे बाहर क्या ले लिया बेटा ρ1, और इधर से हम क्या ले लिए ρ2। क्लियर है कि नहीं है? ρ2 में हमने क्या कर दिया, ये वाली वैल्यू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है, ρ1 यहां से हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बेटा इसका मल्टीप्लाई इधर पे कर सकते हैं, अपोजिट साइड, इधर पे भी ρ1 अपॉन ρ2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो इस पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई किसका कर दिया ρ1 का, और नीचे किसका कर दिया बेटा ρ2 का। तो अब जब बेटा जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारा क्या दे देगा, मास दे देगा। ठीक है, मास ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन मास ऑफ सॉडस्ट दैट इज इक्वल्स टू,
बेटा इसके बराबर, तो 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी गई है 0.3 डिवाइडेड बाय 2.4 माइनस 1, क्लियर है, रो वन की वैल्यू आ जाएगी इनटू रो वन अपॉन रो टू है ना, तो ये आ जाएगा 2.4 अपॉन 0.3। इसको बेटा सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। थोड़ा बेटा ज्यादा कैलकुलेशन है, आप बस इसकी ये बेसिक कैलकुलेशन याद रखना, और हमने किस तरीके से ये दो ऑब्जेक्ट्स का वेट निकाला है अब वो याद रखना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इसको अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट इन एयर, और यहां पे बेटा उसकी 1 माइनस 1 बाय सिग्मा, क्लियर है। तो वेट इन एयर किसके बराबर हो जाएगा, वी रो जी के बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय सिग्मा, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक हमें गिवन ही है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 इंटू वाटर में है तो वाटर डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा 5 इंटू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस 1 बाय 5, क्लियर है। तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं 125 इंटू 5 इंटू 9.8 और ब्रैकेट में 5 माइनस 1 बाय 5, क्लियर है। बेटा यहां से ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 25 को क्या लिख सकते हो, ये तो 125 इंटू 9.5 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसे 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और 9.5 किसके बराबर आ जाएगा बेटा केजी वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बेटा हमारा ऑप्शन नंबर जी एफ ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर आ जाएगा, तो 555 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है कि नहीं। अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a cube block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid, ठीक है। when the whole system is accelerated upward with acceleration of g by 3, the fraction of a liquid immersed, the fraction of a volume immersed in the liquid will be, ठीक है। बेटा एक काम करें, ये क्यूबिकल जो क्यूब दिया है उसका वॉल्यूम को v ले ले, v क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्लियर है। रो क्या है बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो भी बोल दो आप डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये कितना हो गया रो बी हो गया, ये क्या आ गया रो हो गया, क्लियर है। अगर बेटा अभी ये इस टाइम पे फ्लोट कर रहा है कि अभी हम एक्सेलरेट ना करें, क्लियर है, उस टाइम पे हमारा जो वेट है mg दैट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट फोर्स, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट, तो अपथ्रस्ट किसके बराबर जाएगी वी रो जी के बराबर आ गई, दैट इज इक्वल्स टू वी, बेटा आधा ब्लॉक डूबा हुआ है तो यहां पे वेट कितना आ जाएगा वी रो जी इंटू जी, ठीक है, ये v बाई 2 लिख देता हूं, क्लियर है। तो यहां से बेटा अगर डेंसिटी की बात करूं v से v कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, तो डेंसिटी ऑफ g नहीं डेंसिटी ऑफ b, यहां पे क्या आएगा बेटा b आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ b इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन हाफ आ जाएगा ब्लॉक का, वाटर की डेंसिटी का क्या है बेटा ये आधा है। अब पूरे सिस्टम को अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो बेटा नीचे की तरफ क्या लगेगा जी इफेक्टिव लगेगा,
क्लियर है कि ऊपर बेटा नीचे तो पहले क्या लग रहा था, जी लग रहा था, अब ऊपर की तरफ g/3 है तो नीचे की तरफ ये g/3 और लगने लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, g प्लस g/3 लगने लगेगा। ग्रेविटी की वैल्यू कितना हो जाएगा, g प्लस g/3 लगने लगेगा। इस टाइम पे अगर देखेंगे तो ये क्या बेटा नया वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू v डैश, हमें पता नहीं है, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, एक्सल g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g प्लस g/3 आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू v वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि बेटा इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही रहेगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम हमारा चेंज होगा, तो v रो इंटू g प्लस g/3। क्लियर है, तो बेटा इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ जाएगा v डैश रो इक्वल्स टू v ऑफ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। क्लियर है कि नहीं है, और v डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इनटू v, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर का हाफ है। क्लियर है, इससे क्या बेटा मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v/2 आ गई। अब चाहें तो अपन कंपेयर कर सकते हैं, इसको नीचे भेज देंगे, तो ये v डैश अपॉन v इक्वल्स टू 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, एक सिल्वर आई गॉट weight 2.1 kg is held by the string as to completely immerse in a liquid of density 0.8. The relative density of the silver is 10.5. The tension in the string in kg weight. बेटा ये आपकी स्ट्रिंग दी गई है, क्लियर है, और इससे ये क्या टंगा हुआ है, एक मास टंगा हुआ है जो कि m है। क्लियर है, और ये पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है, मतलब पूरा डूबा हुआ है। क्लियर है, अगर बेटा इस पॉइंट पे इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, वेट W इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर। ऊपर क्या आ रहा होगा बेटा, एक तो टेंशन आ रहा होगा, और एक और इसी की वजह से क्या आ रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बाइंसी कह दो, तो FB बोल देता हूं। क्लियर है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें, क्योंकि अभी कंडीशन कैसी है बेटा, इक्विलिब्रियम की है, तो मैं लिख सकता हूं T प्लस फोर्स ऑफ बायंसी इक्वल्स टू क्या, mg के बराबर हो जाएगा। मास कितना दिया गया है, दैट इज 2.1 kg, और फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इनटू g के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो टेंशन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये mg माइनस एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg माइनस फोर्स ऑफ बाइंसी किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो बेटा, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास m है और डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू क्या g के बराबर हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू यहां से क्या बेटा, mg कॉमन ले सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं है, तो अगर यहां पे हम देखें बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, दैट इज गिवन एज 0.8, ये वैल्यू तो हमें गिवन है। और इसी तरीके से बेटा यहां पे रो ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है अपॉन रो ऑफ वाटर, दैट इज गिवन एज 10.5। क्लियर है, अब बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रो एल अपॉन रो नॉट आ जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें तो रो एल अपॉन रो नॉट आ गया ऑब्जेक्ट का, दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 10.5। बेटा इन दोनों की वैल्यू यहां पे रख दोगे तो t इक्वल्स टू m कितना दिया है, 2.1 इंटू 10 अपॉन 1 माइनस 0.8 अपॉन डिवाइडेड बाय 10.5। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1.94। बेटा एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे केजी वेट में ही पूछा गया तो इस g का मल्टीप्लाई मत करो, ये g ही रहने दो। क्या रहने दें, हम इसको g ही रहने दें, और एंड में जो हमारा आंसर आ रहा है बोल देंगे ये आंसर किसमें है, g का मल्टीप्लाई, इसलिए ये किसमें, केजी वेट में। क्लियर है,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ अ मेटल वेट 210 ग्राम इन एयर एंड 180 ग्राम इन वाटर एंड 120 ग्राम इन लिक्विड, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ। तो यहां पे बेटा एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, मेटल की डेंसिटी को, जो मेटल है ना, तो डेंसिटी ऑफ मेटल उसको लिख देते हैं रो एम। ठीक है, अगला क्या दिया गया? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दी गई है वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो डब्ल्यू। और अगला क्या दिया गया है बेटा? लिक्विड दिया गया है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम रो एल लिख लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहली जो रिलेटिव डेंसिटी हम देख रहे हैं, तो वहां पे क्या दिया गया है बेटा? वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर। क्लियर है? तो यहां पे बेटा वेट इन एयर कितने दिया गया है? दैट इज 210, ये वाला। और चेंज इन वेट कितना है बेटा? वाटर में डालते ही वो कितना हो गया? 180 का हो गया, तो 210 माइनस 180। क्लियर है कि नहीं है बेटा? इसका डिवाइड करोगे तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, किसकी बात हो रही थी पहले? मेटल की बात हो रही है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 टाइम्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मेटल की डेंसिटी कितनी आ रही है? 7। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे बेटा लिक्विड की भी बात हो रही है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी क्या आ रही है हमारी। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे अगर बेटा हम लोग लिक्विड का अगर चेक करें, तो लिक्विड में क्या बेटा? मेटल सबमर्ज होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि चेंज इन वेट। बेटा वेट में किसी भी प्रकार का चेंज अगर आया होगा तो वो किसकी वजह से आया होगा? अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे अगर डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन वेट देखूंगा, तो क्या वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी के बराबर आ जाएगा। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो चेंज नहीं होने वाला, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन वेट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के। ठीक है, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चेंज इन वेट इन लिक्विड अपॉन चेंज इन वेट ऑफ डब्ल्यू, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके बराबर आ जाएगा बेटा? चेंज इन वेट ऑफ एल अपॉन चेंज इन वेट ऑफ डब्ल्यू इनटू डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू। क्लियर है कि नहीं है? तो लिक्विड में हमारा कितना चेंज हुआ है? दैट इज 120। तो अगर चेंज लिखूंगा तो 210 जो एयर में था माइनस 120 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 180। क्लियर है? इनटू वाटर की कितनी है बेटा? 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपकी आ जाएगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब लिक्विड की क्या आ रही है? 3। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे लिए करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू सॉलिड ए एंड बी फ्लोट इन वाटर, इट इज ऑब्जर्व दैट A float with half its volume immersed and B float 2/3 of volume immersed. Compare the density of A and B. क्या यहाँ पे बच्चों अपथ्रस्ट किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि फ्लोट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वेट। अपथ्रस्ट कितना आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम पहला क्या है? सबमर्ज हाफ है, तो V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर आ जाएगा। और वेट कितना आ जाएगा? V इंटू डेंसिटी ऑफ 1 इंटू जी के बराबर आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो रो ऑफ 1 इक्वल्स टू रो ऑफ लिक्विड अपॉन 2।
ये आ जाएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा, अगली कंडीशन में 2/3 है। ये पहले वाले में कौन फ्लोट कर रहा था बेटा, हमारा फर्स्ट वाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। अगले में बी है, तो तब हमारा 2/3 है, तो 2/3 ऑफ वॉल्यूम वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम वी इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2/3 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बी। अब आपको रेशियो चाहिए, तो रो ए डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी चाहिए था। तो डेंसिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, रो ऑफ लिक्विड अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ रो ऑफ लिक्विड। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 बेटा क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, जिसे आप लिख सकते हो 3:4। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम वी नॉट एंड डेंसिटी डी नॉट अबव द लिक्विड सरफेस ऑफ डेंसिटी डी विल बी। यहां पे बेटा टोटल वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, वी नॉट दिया गया है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी कितनी दी गई है, डी नॉट दी गई है। क्लियर। तो अगर मैं बेटा फ्लोटिंग की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा, तो वी नॉट डेंसिटी डी नॉट इंटू जी, वो बराबर होगा, नॉट मतलब बेटा टोटल, वो वॉल्यूम इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी गई है, डी, इंटू जी के बराबर होगा। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका वॉल्यूम इनसाइड जो है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम डी नॉट अपॉन डी के बराबर होगा। क्लियर है। और अगर आपको वी नॉट निकालना है कि आउटसाइड कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम माइनस इनसाइड, तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा वी नॉट, तो वी नॉट ही रहेगा, वी इनसाइड आपको निकाल दिया है बेटा, वी नॉट डी अपॉन डी के बराबर आ जाएगा। तो वी आउट इक्वल्स टू वी नॉट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 डी नॉट अपॉन डी के बराबर। इसको बेटा नीचे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, वी आउट अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू डी माइनस डी नॉट अपॉन डी के बराबर। क्लियर है कि नहीं? आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिसमिस्ड, मतलब उसकी बेटा वैल्यू प्रेशर की कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, टू एट एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। दिस लॉ वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, ये लॉ किसने दिया बेटा, ये लॉ है आपका पास्कल लॉ। क्लियर है कि नहीं है? बेटा पास्कल लॉ ने ही दिया था कि आप कोई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो उसके वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा, जिसके बेसिस पे कई सारी मशीन्स चलती है, जहां पे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, और आपकी लिफ्टिंग कार, कई सारी जगह बेटा इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा सिमिलर है आपका, ये वाला जैसे आपने पहले किया था। अ ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइज 5x5x5 इज वेट इन अ वाटर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टील इज 7, इट्स अपरेंट वेट इज। बेटा अगर स्टील इतना वेट कर रहा है, ठीक है, इन वाटर, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7, इट्स अपरेंट वेट विल बी। रिलेटिव डेंसिटी जब 7 दी गई है तब क्या होगा वेट, ये बताना है। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा कि ये आपका कंटेनर है और ये इसमें क्या है, लिक्विड सबमर्ज्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सबमर्ज है। अगर बेटा सिर्फ एयर में होता तो mg आता, पर अभी क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो बेटा एक फोर्स ऑफ बाइंसी भी आ रही होगी।
क्लियर है कि नहीं? तो अगर अपेरेंट वेट देखेंगे W अपेरेंट दैट इज इक्वल्स टू mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर माइनस रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा V और G कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू V इंटू जी। क्लियर? और यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है 7, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज गिवन एज 7। तो अगर मुझे डेंसिटी लिखनी है दैट इज 7 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 रो W वॉल्यूम इंटू जी के बराबर। क्लियर है? अब यहां पे बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहां से 6 आ जाएगा। क्लियर है? और वॉल्यूम देखना है, तो बेटा वॉल्यूम हमें क्या दिया था, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 दिया था, तो यहां पे लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। क्लियर है? और यहाँ पे बेटा ग्रेविटेशन फोर्स में चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, GF आ जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ द लिक्विड, द सरफेस इज स्लाइटली पुश्ड डाउन, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी? पहला, इट विल स्लोली come back to its earlier position, it will remain submerged where it is left, it will sink या it will come out of volatile। volatilely मतलब ऊपर की तरफ ये जंप करेगा। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रीजन क्या है आप समझो कि मान लीजिए ये आपका कंटेनर दिया गया है, अभी वाटर की डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम है, तब डेंसिटी बेटा एग्जैक्टली सेम होती है तो हम क्या बिल्कुल नेक टू नेक बिल्कुल बॉडी फ्लोट करती है। क्लियर है? अभी इस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमारा बेटा mg की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है, पर आपने जैसे ही थोड़ा सा भी एडिशनल फोर्स यहां पे लगाया तो क्या होगा, थोड़ा सा ही लगाया तो बॉडी थोड़े नीचे चली जाएगी, जैसे ही थोड़े नीचे जाएगी, क्योंकि बेटा हमारा जो डेंसिटी है दैट इज स्लाइटली एग्जैक्टली सेम है, तो क्या बेटा इसके ऊपर जो है वो वाटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां पे वाटर आ जाएगा। अब जैसे ही वाटर आ जाएगा तो बेटा ऊपर से नीचे भेजने वाली फोर्स, क्योंकि वेट तो पहले सिर्फ mg था, क्योंकि पुश किया तो इस जगह वाटर भर गया, अब वाटर क्या करेगा बेटा, इस ब्लॉक को और नीचे पुश करना चालू करेगा। क्लियर है? इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉर्क इज submerged in the water by a spring attached to the bottom of the bowl. When the bowl is kept in an elevator moving with an acceleration downward, the length of the spring is। बेटा अगर इसका मैं एलिवेटर बनाऊं, ये आपका एलिवेटर है। क्लियर है? और यहां पे आपका क्या है बेटा, लिक्विड फील्ड है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अभी अगर एक्सेलरेशन में हटा के देखूं तो क्या क्या लग रहा होगा वो देखते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ये ब्लॉक के ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, और इसके नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू FSP लिख लेते हैं इसको।
स्प्रिंग फोर्स के लिए। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होगा तो क्या ऊपर वाले डब्बे पे ऊपर की तरफ क्या सीडो फोर्स आने लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्योंकि बेटा सीडो फोर्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बेटा, सीडो फोर्स आ जाएगा तो अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऊपर वाली फोर्स की वैल्यू क्या, अब थ्रस्ट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ये ड्यू टू इट्स ओन वेट ये कहां की तरफ आ जाएगा बेटा, ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाएगा और ये इस स्प्रिंग को क्या कर देगा, दबा दे देगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर हमसे ये पूछा था कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, क्योंकि सीडो फोर्स की वजह से ऊपर की फोर्स क्या लगना लगा बेटा, सीडो फोर्स कहां लगने लगा, ऊपर की तरफ एम ए। सीडो फोर्स की वजह से फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो गई बेटा, आपकी कम हो गई, क्योंकि एम ए आने लगा बेटा, सिचुएशन तो बैलेंस रहेगी, तो उसके वजह से नीचे वाला एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये स्प्रिंग दब जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस। क्लियर है? थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीबीपी के सॉल्यूशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।